बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात करेंगे स्नेक बाइट के बारे में कि अगर किसी को सांप काटता है तो क्या करना चाहिए। स्नेक्स जो है वो दो तरह के होते हैं। एक को हम पॉइजनस स्नेक कहते हैं यानी जहरीला सांप कहते हैं, और दूसरे जो है वो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं। आगे जाके इस वीडियो में हम ये भी डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी को सांप ने काटा हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जहरीले सांप ने काटा है या नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है। स्नेक्स की एक फितरत है कि ये मेंस को एज कम्पेयर टू वुमेन ज़्यादा जो है वो बाइट करते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें तो पर ईयर तकरीबन 40,000 लोग जो है वो स्नेक बाइट की शिकार होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आया अगर किसी को काटा हो तो ये जहरीले सांप ने काटा है या नॉन पॉइजनस सांप ने काटा है। जब भी जहरीला सांप काटता है तो वो अपने दांतों के निशान छोड़ता है, लेकिन उसके जो दांतों के निशान होते हैं वो उसमें दो निशान होते हैं, दो मार्क्स होते हैं जिसको हम फेंक मार्क कहते हैं। दो टीथ के निशान होते हैं या एक भी हो सकता है। तो जब किसी को सांप काटे उसमें दो दांतों के निशान हो या एक दांत का निशान हो तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइजनस स्नेक है, जहरीले सांप ने उस बंदे को काटा है। लेकिन जब नॉन पॉइजनस स्नेक की हम बात करते हैं तो वो अमूमन यू शेप में काटता है। तो जब भी जहां जिस एरिया भी में भी सांप काटेगा और उसमें यू शेप कट है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन पॉइजनस स्नेक का करतूत है। अब अगर हम बात करें कि क्या इसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे ये जो है जब स्नेक बाइट हो जाता है तो इसमें क्या कुछ होता है। तो याद रखिए, जब भी स्नेक यानी सांप किसी को काटता है तो सांप की जो पेरोटिड ग्लैंड है उससे टॉक्सिक सलाइवा सिक्रीट होता है। वो सलाइवा कोई आम सलाइवा नहीं होता, टॉक्सिक होता है, उसमें जहर बना हुआ होता है। तो उस टॉक्सिक सलाइवा के अंदर डिफरेंट टॉक्सिक एंजाइम्स और प्रोटीन्स होते हैं, जिसमें अगर मैं नाम लूँ तो फाइब्रिनोलाइसिन है, एग्लूटिनिन है, हाइलुरोनिडेज है, कोलिनेस्टीरेज है, न्यूरोटॉक्सिन्स है, कार्डियोटॉक्सिन्स हैं। ये सारे जो है वो टॉक्सिन्स है, टॉक्सिक एंजाइम्स और प्रोटीन्स है। और जब भी सांप काटता है तो उसके पेरोटिड ग्लैंड से ये जो टॉक्सिक सलाइवा जिसमें ये सारी चीज़ें होती है वो सिक्रीट हो जाता है। तो अब जब किसी को सांप काटेगा तो ये सलाइवा जो है उसके दांत के निशान से ये सलाइवा जो है वो इंजेक्ट कर जाएगा उस इंसान के अंदर। अब ये जब बात हो जाती है कि जब एक सांप ने काटा और उसने अपने टॉक्सिक सलाइवा जो है वो इंजेक्ट कर दिया किसी ह्यूमन के अंदर, तो मैनेजमेंट कैसे की जाती है। सबसे मेन चीज़ ये है कि प्रिफरी में अगर इस तरह के केसेस आपको देखने को मिले तो तब आपने क्या करना। याद रहे, जब भी स्नेक बाइट के केस आपके पास आएगा सबसे पहले आपने ये करना है कि उस एरिया जहाँ पे भी स्नेक ने काटा है, जहाँ पे भी सांप ने काटा है, उस एरिया को आपने इमोबिलाइज करना है। उस बंदे को, बंदी को, जो भी है, जो भी अफेक्टेड हुआ है, उसको आपने कहना है कि इस पार्ट को आपने ज़्यादा हिलाना नहीं है। नंबर 1 काम आपने ये करना है। दूसरा काम आपने ये करना है कि उस एरिया को आपने अच्छी तरह पानी से धोना है। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक आपने उस एरिया को, उस वूंड को आपने अच्छी तरह क्लीन करना है। 2 काम हो गए। तीसरा काम आपने टोर्निकेट अप्लाई करना है। टोर्निकेट से मुराद ये है कि आप कोई भी चीज़ जो है उसको टाइट करके जहाँ पे जिस एरिया में भी सांप ने काटा है उससे ऊपर वाले हिस्से में, जैसे कि अगर मैं एक सादा सी मिसाल दूं तो जो ड्रिप का पाइप होता है, जो आईवी सेट होता है, उसको आप टाइट करके बांध दें ताकि उसके टॉक्सिन्स ऊपर ब्रेन और हार्ट की तरफ ट्रेवल ना करें। 3 काम तो ये आपने पहले करने हैं कि इमोबिलाइज आपने करना है, वूंड को क्लीन करना है और टोर्निकेट को अप्लाई करना है। और उसके बाद एक अमूमन हम अपने गांव होते हैं उसमें देखते हैं कि सक भी किया जाता है उस वूंड को। सक भी आप इसके ट्रीटमेंट के चॉइस में डाल सकते हो, लेकिन उसमें कंडीशन अप्लाई होती है कि जो सकर है, जो भी उस वूंड को सक कर रहा है, उसके माउथ में ना तो किसी किस्म का कोई इंजरी होनी चाहिए और ना ही वूंड होना चाहिए। किसी किस्म का माउथ में अगर कोई जख्म है मुंह में तो वो हरगिज सक नहीं कर सकता। अदरवाइज अगर वो सक करेगा और उसके माउथ में वूंड वगैरह है तो वो एक तरह से जहर को सक कर रहा है। तो सक करने का तरीका भी ये है कि सबसे पहले आपने लेंथ में 1 सेंटीमीटर तक आपने कट लगाना है किसी चाकू से या किसी ब्लेड से, और फिर 1/2 सेंटीमीटर आपने डीप, उसी कट के 1/2 सेंटीमीटर आपने डीप कट लगाना है और फिर आपने सक करना है। सक करने के बाद ये तो आप इमीडिएट मेजरमेंट्स हो गए आपके कि आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई मेडिकेशन नहीं है, आपके पास कोई एंटीडोट नहीं है। तो सबसे पहले ये आपने 3 से 4 काम करने हैं। उसके बाद फिर आप आगे एक हॉस्पिटल में जाओगे तो हॉस्पिटल में क्या किया जाएगा, सबसे पहले काम इसका एंटीडोट दिया जाएगा, एंटीवेनम दिया जाएगा।
क्योंकि स्नेक वेनम का जो एंटीडोट है वो एंटीवेनम है, पेंटावैलेंट एंटीवेनम दिया जाएगा। और उसके अलावा क्योंकि उस जगह में सांप ने काटा हुआ होता है तो पेन होता है, तो पेन किलर्स हम दे देते हैं। पेन किलर के अलावा हम एंटीपायरेटिक भी दे देते हैं, क्योंकि इस तरह के मरीज जो हमारे पास आते हैं स्नेक बाइट के साथ, उनको बुखार भी बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, तो एंटीपायरेटिक्स देते हैं, पेनाडॉल वगैरह जो है। और उसके अलावा हम स्टेरॉइड्स देते हैं ताकि कोई इन्फ्लेमेशन ना हो, एंटीबायोटिक्स देते हैं ताकि कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन ना हो, और साथ ही एंटी एलर्जिक्स जो है एवल वगैरह हम प्रिस्क्राइब करते हैं ऐसे ऐसे पेशेंट्स को। तो इस तरह से हम जो है वो स्नेक बाइट यानी सांप के काटने वाले पेशेंट्स को मैनेज करते हैं। अब बात थोड़ी सी ये भी करते हैं कि क्या अलामात होती है, अगर किसी को सांप काटता है तो उसमें क्या अलामात होते हैं। सबसे पहले जिस जगह में काटा होता है उस जगह में शदीद किस्म का दर्द होता है, उस जगह में सूजन होती है। उसके अलावा आपके जो मसल्स है, आपका जो गोश है वो बिल्कुल ढीला पड़ने लगता है, जिस्म के हर हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। अगर ज़्यादा देर लगी है और आप किसी भी तरह के मेजरमेंट नहीं कर सके हो मैनेजमेंट के लिए, तो तब फिर नाक से खून आना शुरू हो जाता है, गम से खून आना शुरू हो जाता है, हेमोप्टेसिस होनी शुरू हो जाती है, उल्टी होती उल्टी के साथ जो है वो आपको खून आने लगता है। तो ये कुछ एक अलामात होते हैं सांप के काटने के। ये सारी बातें थी स्नेक बाइट के बारे में।